कन खजुरे के एक पैर टूटने से वो लंगड़ा नहीं हो जाता है, क्योंकि कन खुजरे के पास सैकड़ों पैर होते हैं। 2-4 टूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब ये बातें क्यों कही जा रही है? रूस और भारत के बीच में एक बड़ी दरार खड़ा करना चाहता है क्या अमेरिका? ये रूस के विदेश मंत्री का एक बयान है जो निकल कर सामने आया है। लेकिन यहाँ तो रूस भारत में एक अलग ही प्लान चल रहा है ब्रिक्स को लेकर। क्या होगा आगे? अभी अगर आप देखें तो अमेरिका अपने हर डॉक्यूमेंट में ये मेंशन कर रहा है कि भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो फिर ये डील कैंसिल और 25% का टैरिफ लग जाएगा। ये उन्होंने अपनी फैक्ट शीट हो, स्टेटमेंट हो, हर जगह पर ये बातें उन्होंने लिखी है। लेकिन भारत की तरफ से क्या है? भारत की तरफ से एक गोल मटोल आंसर दिया जा रहा है, ना या हाँ में आंसर नहीं दिया जा रहा है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम तो फ्री हैं, अपने जरूरत के हिसाब से जो भी हमारी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम तेल लेंगे। अब जहाँ तक रूस की बात है, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा? कुछ चीजें देखिए, फिर आपको कुछ आंसर निकल कर सामने आएगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें विमान दिख रहा है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि IL-114-300 ये भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। ये प्रोडक्शन अब भारत के अंदर होगा। ये अपने आप में गेम चेंजर मूव है। क्यों? क्योंकि एयरबस और बोइंग जिन्होंने मोनोपोली बनाकर रखी थी, इस मोनोपोली को तोड़ने का वक्त आ गया है। अब भारत के अंदर ये बन रहा है। वहीं एक दूसरी खबर देखिए, S-400 जिसको लेकर ये कहा गया कि रूस आने वाले समय में S-400 की डिलीवरी कर रहा है। ये जल्दी ही भारत को मिल जाएगा। इस साल कथित तौर पर ये मिलने की संभावना है। एक तीसरी खबर देखिए, मलेशिया इसने भारत को अपना सुखोई जेट भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि भारत में इसका MRO फैसिलिटी है, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल करने का। और यहाँ पर जब ये भेजा गया है तो मलेशिया अपने फाइटर जेट को भारत से मरम्मत कराना चाहता है, रिपेयर कराना चाहता है, मेंटेनेंस कराना चाहता है। लेकिन सुखोई जेट तो भारत का है नहीं, ये तो रूस का है। रूस के बहुत सारे कस्टमर्स इस वक्त हैंडल कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कारण क्या है? कारण है रूस यूक्रेन का लंबा चलने वाला युद्ध। और ये सारी एक झलक है। स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए, रूस में बड़े पैमाने पर लोगों की कमी है और इस लोगों की कमी को दूर करने के लिए भारत बड़ी मदद कर रहा है। क्या बड़ी मदद कर रहा है? 40,000 स्किल्ड वर्कर को भारत भेजेगा। यूक्रेन युद्ध और अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस अभी गंभीर संकट का सामना कर रहा है। उसे काम करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से रूस भारत जैसे देशों से लोगों को बुला रहा है ताकि ये कमी पूरी हो सके। इस कड़ी में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव का एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त रूस में करीब 70,000 लोग हैं भारतीय जो काम कर रहे हैं और ये संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दोनों देश की व्यापारिक और आर्थिक संबंधों में दिलचस्पी बढ़ेगी, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। रूसी राजदूत के अनुसार साल 2026 में 40,000 कम से कम भारतीय लोग रूस जाएंगे, ये भी माना जा रहा है। वैसे ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2025 की पहली तिमाही में 32,000 भारतीय नागरिक रूस पहुंचे, दूसरी तिमाही में 36,000 पहुंचे, तीसरी तिमाही में यह आंकड़ा 63,000 तक पहुंच गया। यानी बड़ी संख्या में लोग भारत से जा रहे हैं। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये दिखलाता है रूस और भारत का संबंध कितना गहरा है। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर एक लाइन लिख देते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो क्या ये रिलेशन बिगड़ जाएगा? रूस के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है, इस बयान को सुनिए। They're banning the operations of Russian oil companies like Lukoil and Rosneft, and they're trying to control our trade, our investment cooperation, and our military technical ties with our largest strategic partners, like India, for example, and other BRICS members. रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव ने अपने इस बयान में क्या कहा
कि अमेरिका भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वो रूस से सस्ता तेल न खरीदे। लावारोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे, देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस खरीदे। लावारोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, रूस के विदेश में रखी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया, रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, जिस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि हिंद महासागर में रूसी शैडो फ्लीट को निशाना बनाया अमेरिका ने, और अमेरिका के जो नेवी के लोग हैं इन्होंने कब्जे में ले लिया। अब अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका कहीं ना कहीं रूस के ऊपर एक दबाव सा बनाना चाह रहा है और ऐसे में भारत के ऊपर भी दबाव बना रहा है। पर इसका क्या मतलब है, क्या अमेरिका सफल हो जाएगा? इसको लेकर रूस के विदेश मंत्री क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भारत और दूसरे ब्रिक्स देशों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया अब तेजी से बदल रही है। पहले अमेरिका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और पैसों के सिस्टम पर हावी था, डॉलर के जरिए अपनी ताकत दिखाता था, लेकिन अब उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। वहीं चीन, भारत, ब्राजील जैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अफ्रीका के देश भी अब सिर्फ कच्चा माल बेचने के बजाय अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत जिन मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है वे आज की जरूरतों से जुड़े हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, खाने और ऊर्जा की सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और एआई जैसे विषय बेहद खास है। भारत को इन्होंने फुल सपोर्ट किया। लावारोव ने कहा कि पश्चिमी देश अपनी पुरानी पकड़ छोड़ना नहीं चाहते हैं। ट्रम्प सरकार के आने के बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका एनर्जी के क्षेत्र में पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता है और अपने मुकाबले आने वाले लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब जहां तक बात है रूस की, तो रूस ने एक चीज साफ कर दिया कि ब्रिक्स में भारत के फैसले को लेकर भारत के सपोर्ट में है। भारत जो प्लान कर रहा है उस प्लान के हम साथ में हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भारत ना ठीक नहीं कर रहा है, अभी रूस से तेल खरीदते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं एक चीज आप मानेंगे, और वो क्या, आग अगर अपनी तपिश छोड़ देना तो भुनगा भी उस पे चढ़ जाता है। रूस ने इस युद्ध को बहुत लंबा खींच लिया। अभी जैसे एग्जाम्पल दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का, जिस तरीके से वेनेजुएला में एक्शन लिया और रिएक्शन का मौका नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, रूस ने न जाने क्यों इस युद्ध को बहुत लंबा खींचा। हो सकता है उनकी पॉलिसी ये थी कि यूरोप को धीरे धीरे कमजोर करना है, फिर एक्शन में आना है। लेकिन जो भी है, अब न रूस को चाहिए कि इस पूरे मामले को जल्दी से जल्दी हल करे। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, वियतनाम ने रूस को एक बड़ा झटका दिया है, जबकि वियतनाम और रूस के बीच में अच्छी खासी दोस्ती है। वियतनाम की वायुसेना पारंपरिक तौर पर रूसी लड़ाकू विमानों पर निर्भर रही है। उनके पास 16 सुखोई 22 सुखोई ट्रेनर विमान, फाइटर जेट, ये सब कुछ रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वियतनाम फ्रांस के साथ राफेल जेट की डील करना चाहता है। वियतनाम अब धीरे धीरे रूसी हथियारों पर निर्भरता को कम कर रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं पुतिन। अब इस पूरे मामले को जल्दी से निपटाना चाहिए। सबको अपने देश में खाना देना है लोगों को, और जनता को अगर रोटी महंगी मिलने लगेगी तो मैंने पहले भी कहा है, कोई भी राजा टिक नहीं पाएगा। ऐसे में मजबूर होकर कई निर्णय लेने पड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।